वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो इसकी शुरुआत भाई सुबह से हो रही है कि मैंने आज धोए थे गेहूँ। और आज है ना, मैं एक अलग तरीका बताती हूँ आपको गेहूँ सुखाने का इस सर्दी में, कि आप गेहूँ को कैसे सुखाएं। ये देखिए, मैंने आधे गेहूँ सुखा लिए, लेकिन थोड़े से बचा के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। ये बिल्कुल सूख चुके हैं भाई, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल सूख चुके हैं। तो ये लास्ट का बचा हुआ है, इस तरीके से देखिए। मैंने एक चुन्नी में ना सारे गेहूँ को इस तरीके से बांध बांध के ना ड्रायर में सुखाया। हाँ जी, मशीन में आज मैंने अपने गेहूँ को सुखाया है मशीन। और जब से ठंड शुरू हुई है ना, तब से मैं इसी तरीके से गेहूँ को सुखाती हूँ और काफ़ी अच्छे से भाई सूख जाते हैं बिल्कुल। फिर थोड़ी सी 2-3 दिन की धूप लगेगी और फिर आपके गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे इस ठंड में भी। पर इस तरह का मौसम होना चाहिए भाई, धूप इस जैसे निकलनी चाहिए जैसे आज निकली थी। तो आपके 2-3 दिन में ही गेहूँ ना बिल्कुल सूख के पिसने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वही हमारी छत है ना काफ़ी गंदी हो रखी थी, क्योंकि हम ऊपर जाते नहीं थे ना, इस वजह से। तो आज हम आ गए थे ऊपर छत साफ कर। गाइस, मेरी मम्मी ने इतनी बड़ी छत साफ करी है। हैं? ये भैंस का गोबर। कितनी हाइट पे है ना गाइस। पापा देखो, सूरज तक पहुंच गया फोन। इस गेहूं को बनाने की, इसको सुखाने की, जो जीतेगा वो इस गेहूं को सुखाएगा। प्रक्रिया है तो ऐसे करने की 1 2 3। और ये शॉर्ट लगा रही है, देखो झाड़ू नहीं लगा रही। ये देखो, देखो पहले 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 सिर में एक बार ये देखो। हेलो। और छत साफ करते करते भाई अलीशा और आहिल की चली हुई थी मस्ती। मैंने पहले तो पूरा सारा कचरा उठा के भरा, और फिर बाद में भाई दोबारा से झाड़ू लगाई। और दोबारा झाड़ू लगाने के बाद ही छत साफ हुई है। तो मैं वकील साहब से कह रही थी कि आप खड़े हो तो एक काम कर दीजिए, इस रस्सी को खोल के इस तार को बांध दीजिए, क्योंकि ये रस्सी है ना फिर नीचे काम आ जाएगी। और ये तार ना काफी अच्छा मजबूत था, तो ये बंधा हुआ था, एक सिरे से तो बंधा हुआ था, दूसरे सिरे पे बांधना था। तो मैं कह रही थी कि ये रस्सी खोल दीजिए और इस तार को बांध दीजिए, फिर ना इस ये रस्सी ना मेरे नीचे काम आ जाए, क्योंकि नीचे की रस्सी सारी खराब हो चुकी है। क्योंकि भाई बारिश में रस्सी या धूप में रस्सियाँ गल जाती है ना, तो इस चक्कर में। और ना छत पे ना धूल मिट्टी इतनी ज्यादा थी, और भाई इतनी बारिश हुई थी ना, उससे इतनी काई जमी हुई थी, तो पूरी छत साफ करने में भाई हालत खराब हो गई। थोड़ी सी हेल्प मेरी अलीशा ने की थी, नहीं तो भाई पूरी छत मैंने अकेले साफ की है। और गेहूँ सुखाने थे ना, इस चक्कर में मेरे को छत साफ कर ऐसे भी करने की मैं काफी दिन से सोच रही थी, लेकिन भाई आज टाइम आ गया था छत का साफ करने का। लेकिन आज मेरी छत भी बिल्कुल एकदम बढ़िया से वो हो गई है। और अब ना छत पे ना पूरा दिन धूप आएगी, सुबह निकलते ही धूप आती है और शाम ढलते ही धूप रहती है। तो आज है ना गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे। पूरी छत देखिए बिल्कुल चमका दी है भाई। पूरा सारा कूड़ा मैंने बगल वाले प्लॉट में फेंक दिया, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे भी कूड़ा ही पड़ा रहता है, बस गोबर वगैरह थापते हैं। ये वाली छत और ये वाली छत भी भाई बिल्कुल साफ कर दी है आज तो। पूरी छतों की क्लीनिंग करती है। और नीचे वाली जो दूसरी मंजिल की छत है ना, जहाँ देखते हैं आप लोग, ये भी मैंने आज बिल्कुल चमका दी है, बिल्कुल टनाटन कर दी है भाई छत। तो आज ऊपर नीचे सारी छतें बिल्कुल बढ़िया तरह साफ हो गई है और अच्छी भी लग रही है। तो भाई ऊपर छत की सफाई करने के बाद बिल्कुल धूल मिट्टी में हो गई थी, तो भाई मैं नहा ली हूँ, सिर भी धो लिया है और बिल्कुल एकदम से हो गए हैं रेडी। और अब थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, क्योंकि धूप में बैठ के बाल जल्दी सूख जाएंगे ना, तो फिर बाल सुखाएंगे और खाएंगे फिर गरम गरम कचौड़ियाँ, क्योंकि हमारे वकील साहब लेके आए गरम गरम कचौड़ी। और मुझे तो भाई याद भी नहीं मैं कितने महीनों बाद कचौड़ी खा रही। तो चलिए बाहर चलते हैं, धूप में बैठ के खाते हैं गरम गरम कचौड़ी, और थोड़ी सी धूप लगाते हैं बालों में, क्योंकि ठंड लग रही है। बहुत आलू है। आज ये भाई गर्मा गर्म कचौड़ी की पार्टी चल रही है। ये प्याज है, ओहो प्याज भी डाल के खाएगा बाबू तू?
बड़ा टेस्ट पता तेरे को। ये अच्छा अलीशा का ये अचार है। और भाई अंदर बैठ के अम्मा खा रही है, दिखाई नहीं दे रही, बैठ के खा रही है अंदर। हम खा रहे हैं यहाँ पे धूप पे, हम धूप में खाएंगे अब कचौड़ी। ये हमने कचौड़ी ऐसे फोड़ ली हमने तो फोड़ ली बस। गोलगप्पा थोड़ी ना। और अब ऐसे इसमें डालेंगे मेरी कचौड़ी। सब्जी, अच्छी खासी सब्जी डाल के कैसी आइल? और फिर खाएंगे गर्मा गर्म कचौड़ी। टेस्ट करते हैं, बताते हैं, रिव्यू देते हैं बतवे का। अच्छी है भाई टेस्ट। तो गाइस पापा के गंदे जमाने का नया स्टाइल। ये तरीका होता पैर का कंधे दबाने का, हाथ से दबा लेना। लो भाई, वो हाँ, उसको दिखाते मस्ती भी करनी है, काम भी करना है। मस्ती में कंधे दबाए बाप के। इसका थंबनेल लेते हैं। देखो भाई हमारे वकील साहब थे ना, खुद के पैरों की नखून भी नहीं रखते, कितने मोटे हो गए वकील साहब। थोड़े बताओ किसकी वजह से? हटना पापा, हटाना। किसकी वजह से नाखून नहीं कटते? इसकी वजह से, इसकी वजह से। ये 9वां महीना चल रहा पूरा। ये 9वां महीना पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। आज तक 10वां महीना आया ही नहीं। और कब से इसी वजह से ना पैर पे उसके नाखून भी नहीं कटते इनके। बताओ इतना बुढ़ापा आ गया इनको, इनके पैरों के नाखून भी हमें काटने पड़ते हैं। बुढ़े हो गए पापा। कितने साल के हो गए? चलो हम काट देंगे। कितने साल के हो गए? 84 और रहने दो 84, 95 के नहीं हो गए? बर्थ बता रहा हूँ अपना 84। हाँ 1984। अच्छा फिर गाइस अंदाजा लगा लो, कैलकुलेट कर लो अब। और ये बुढ़े हो गए। मम्मी तुम नहीं कोई बात नहीं, लड़की एज नहीं बताती। आ रहे हैं, धूप आ रही है इतनी अच्छी। इधर दिखा दे, नाखून भी देखो कितने मोटे मोटे हैं भाई, मुझसे तो कट भी नहीं रहे, ना ही नेल कटर में आ रहे हैं। पूरा जोर लगाना पड़ रहा है इसमें। इसलिए पापा पे भी नहीं कटते ना, बिल्कुल सेम है, शेप भी और वैसे भी। मेरे नाखून अभी रुक गए पापा। मम्मी देखना मेरे कहाँ तिल आया है। इस पापा बोल रहे हैं ये तिल यहाँ पे, बताओ किस लिए आया है। मैं चप्पल पहनूंगी महंगी। हाँ मम्मी ऐसा है। पता नहीं भाई, तेरे पापा को पता होगा, मुझे वो बोल रहे हैं कि चप्पल पहनेगी महंगी। फिर तो सोने चांदी की चप्पल पहनूंगी मैं ना। अपने ससुराल में पहनी, हमारे घर पे नहीं। कट करो इसको। इनके बैठने का तरीका, बैठा नहीं जाता है इन पे। अब भाई जैसे मेरे पे कटे मैंने वैसे काट दिए, और उसमें भी नकड़ चकड़ दिखा रहे हैं। अब बिल्कुल अंदर घुस मेरी मत समझना कि मेरा पेट निकल रहा है। गाइस मेरा पेट नहीं है, मैं मोटी नहीं हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, पर मेरे पे पैर के नाखून कटते नहीं है सही से, क्योंकि बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए मम्मी काट रही है। मम्मी मेरा तिल, उसको मत काट देना यार, और ना मेरी महंगी चप्पलें कहाँ से आएंगी। देखिए अंगूठे पे तेरे हैं। मम्मी काट दो प्लीज। हाँ, तिल कट के आओ। दोबारा ट्राई कर। के लट्टू मिलते थे, फिर लोहार की दुकान से वो जो वेल्डिंग करते ना, जब ठोक के जब लट्टू जलाते, वाह अच्छा चल गया तेरा तो लट्टू। अब तो तो इतना भी ना है, हमने भी बहुत वो किया था, जब जाके हम भी हाथ पे उठाना सीखे थे। तो भाई कचौड़ी खा के ना फिर थोड़ी देर हमने आराम किया, क्योंकि फिर भूख नहीं लगती ना भाई, कचौड़ी हैवी जाती है ना तो भूख नहीं लगती। और फिर मैं बच्चों से बोली कि क्या बनाना है, तो पहले तो अलीशा बोली कि मुझे बाजार वाली वो खानी है, क्या बोलते हैं उसको, वेज बिरयानी, कि मम्मी मुझे वेज बिरयानी खानी है तो मेरे लिए वेज बिरयानी मंगा दो। फिर मैं बोली और इतने की वेज बिरयानी बाहर से मंगाए, घर पे ही ना बना के खा लेंगे। तो भाई अब मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ वेज बिरयानी, क्योंकि ये फरमाइश हमारी अलीशा की थी, क्योंकि उसे काफ़ी दिन से पीछे लगी हुई थी, मम्मी वेज बिरयानी बना। तो थोड़ी बहुत सब्जी नहीं तो होती नहीं थी ना, तो इस चक्कर में इग्नोर से हो जाती थी। और फिर आज मैंने सोच लिया कि मैं आज उसके लिए वेज बिरयानी बनाऊंगी, और उसकी तैयारी भी कर ली है। अब मैं दिखाती हूँ आपको तैयारी है, देखिए सारी तैयारी कर ली है मैंने। इसमें मैंने सौंफ और थोड़ी सी काली मिर्च को कूटा है, और इसमें सारे खड़े मसाले लिए हैं जो भी मेरे पास थे। और ये भाई वो ये अचार है जो भी कचौड़ी के साथ आया था ना,
वो अचार मैं बिरयानी में डाल दूँगी तो बहुत टेस्टी लगेगा। और ये प्याज काट लिए भाई, यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर, और भाई इसमें पीस लिया खूब सारा अदरक लहसुन, और एक छोटी सी प्याज लिए, इतनी साइज़ की प्याज है वो लिए, और 5-6 हरी मिर्च लिए। क्यों, कुछ तो काट लिए और कुछ पीस जाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो फिर ना अलग अलग निकाल के फेंक देंगे ज़्यादा डालूंगी तो। अब तो ये कम काटी है मैंने, और उससे ज़्यादा मैंने पीस ली है। और ये सब्जियां भाई, इसमें आलू है, मटर है और मशरूम भी है भाई, मतलब तकरीबन सारी इसमें सब्जियां हैं। शिमला मिर्च रखी है पर मैं उसे नहीं डाल देंगे। और यहाँ पे चावल भिगो के रख दिए हैं, ये बिरयानी वाले चावल हैं तो ये भिगो के रख दिए हैं। इनको भीगे हुए 1 घंटा हो गया, तो चलिए बिरयानी छोड़ते हैं फटाफट से, क्योंकि अब भूख लगने लगी है ना। और फिर जब तक अच्छे से टाइम भूख लगेगी ना, तब तक हमारी बिरयानी बन के हो जाएगी रेडी। तो चलिए बनाते हैं बिरयानी। तो जी मैंने बिरयानी को छोक दिया है और सारी सब्जियां डाल के इसे अच्छे से भून लूँगी। और बढ़िया, जैसे जैसे इसका थोड़ा सा कच्चापन सारा निकल जाए, सारी जितनी भी सब्जियां थी ना वो सारी मैंने अच्छे से डाल के इसमें अच्छे से भूनूंगी, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सारे मसालों का। और अच्छा खासा नमक भी डाल दिया है, जिससे अंदर तक सारा मसाला इसके अंदर तक घुल जाए। और भाई आज मैं ना बिरयानी बनाऊंगी भगोने में, क्योंकि कुकर में नहीं बनाऊंगी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, देखो हम कोई भी चीज़ खुली बनाते हैं और कुकर में बनाते हैं, उसमें टेस्ट में फ़र्क तो रहता ही है। तो इसलिए आज मैंने भगोने में, जिसमें मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, उसी भगोने में बनाई है मैंने बिरयानी। और अलीशा बोल रही थी मम्मी ना थोड़ी एक्स्ट्रा बनाना, जो मैं शाम तक भी खा सकूँ भाई, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बिरयानी बनाई है। और यहाँ पे प्याज फ्राई करके रख ली थी अच्छी खासी, जो ऊपर से हम बिरयानी में डालेंगे और कुछ मसाले में डाल देंगे, और कुछ को ऊपर से इसकी जो सजावट से के लिए डालते हैं ना, और अच्छी भी लगती है भाई ये भुनी और प्याज, काफ़ी टेस्टी लगती है, एकदम बढ़िया सा, एकदम चटपटा सा फ्लेवर आता है भाई इनमें। देखिए मेरी बिरयानी भी बन के हो गई रेडी, अब लगा दूंगी इस पे दम और फिर खाएंगे गर्मा गर्म बिरयानी। तो यही था आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग मेरी फैमिली के साथ भाई। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मैं और मेरी फैमिली का ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।